अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो स्पेनिश में गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके ऊपर है। बेसिकली ये वीडियो मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स है दूसरे चैनल पे उसके लिए थी, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी हर बंदे को ज़रूरत होती है, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या अभी वो कर रहा हो, तो ये बेसिक चीज़ें हैं गाड़ी के बारे में जिनका हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप देख सकेंगे गाड़ी के जो मुकम्मल पार्ट्स होते हैं इनको स्पेनिश में क्या कहते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का इस लफ्ज के साथ, वेहिकुलो। वेहिकुलो कहते हैं किसी भी किस्म की जो गाड़ी होती है उसको। जिस तरह आपको पिक्चर्स में बहुत सारी किस्म की गाड़ियां नजर आ रही हैं, तो इन सब को कहते हैं वेहिकुलो। अगला लफ्ज है हमारे पास तुरिस्मो। तुरिस्मो कहते हैं एक कार को। ये जो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां हैं इनको डिटेल में हम थ्योरी की क्लास नंबर 1 में देखेंगे, लेकिन ये जो अल्फाज की मुश्किल अल्फाज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ ये तुरिस्मो मतलब कार को तुरिस्मो कहते हैं, स्पेशल गाड़ियों को वेहिकुलो से स्पेशलिस्ट कहते हैं, और किसी भी किस्म की गाड़ी को कहते हैं वेहिकुलो। उसके बाद मात्रिकुला। मात्रिकुला कहते हैं हमारी जो नंबर प्लेट है, नुमेरो दे मात्रिकुला या मात्रिकुला आमतौर पे भी इसको बोलते हैं। तो जब मात्रिकुला की बात हो या नुमेरो दे मात्रिकुला की बात हो तो वो होती है नंबर प्लेट। उसके बाद है पाराब्रिसास या लूना। मतलब पाराब्रिसा भी कहते हैं जो गाड़ी की स्क्रीन होती है इसको, और लूना भी कहते हैं, पाराब्रिसास या लूना। उसके बाद आ जाते हैं रेट्रोविसोरेस। रेट्रोविसोरेस होते हैं ये गाड़ी के वो शीशे जिनसे हम पीछे के जानिब जो है ना वो देख सकते हैं। दो साइडों पे होते हैं जिस तरह से आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा है, और एक गाड़ी के सेंटर में होता है। जब ड्राइवर बैठा होता है तो ऊपर मतलब नजर करके पीछे जो हो रहा है वो देख सकता है। तो इनको कहते हैं रेट्रोविसोरेस। उसके बाद है हमारे पास फारोस। फारोस कहते हैं जो गाड़ी की हेडलाइटें होती हैं, ये पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। इनको, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इनको कहते हैं फारोस, हेडलाइटें गाड़ी की। उसके बाद है इंटरमिटेंटे। इंटरमिटेंटे होता है, ये आपको येलो कलर में यहाँ पे जो नजर आ रहा है इसको कहते हैं इंटरमिटेंटे। ये जब आप इशारा आप इसको समझ लें, तो जब आप लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं तो लेफ्ट साइड वाला लगा लेते हैं, राइट साइड वाला लगा देते हैं, या जब आप इमरजेंसी गाड़ी को रोकते हैं तो ये चारों जो है ना ये इस तरह से करने लग पड़ते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंटे। कापो। कापो कहते हैं ये जो गाड़ी का बोनट होता है, चाहे ये आपको जो स्क्रीन में नजर आ रहा है किसी भी किस्म का हो, तो इसको कहते हैं कापो। कापो। उसके बाद मालेतेरो। मालेतेरो कहते हैं गाड़ी की जो डिग्गी होती है इसको, एल मालेतेरो। न्यूमाटिको। न्यूमाटिको कहते हैं जो टायर का रबड़ वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं न्यूमाटिको। यंता कहते हैं रिम को। ये जो टायर का जो स्टील का या सिल्वर का जो हिस्सा होता है सेंटर में लोहे का, इसको कहते हैं यंता। मोटोर। मोटोर कहते हैं गाड़ी की मोटर को, मोटोर, एल मोटोर। पुertas, जो गाड़ी की जो दरवाजे होते हैं इनको कहते हैं लास पुertas, दरवाजे। बेंतानिया, ये जो शीशा जो होता है इसको कहते हैं बेंतानिया, खिड़की जो गाड़ी की। आसियंतो। आसियंतो कहते हैं सीट को, आसियंतो। और आसियंतो देलांतेरो कहते हैं जो आगे वाली गाड़ी की जो सीटें होती हैं इनको कहते हैं आसियंतोस देलांतेरोस, या आसियंतो देलांतेरो, आगे वाली सीट। और रेपोसा cabezas, रेपोसा cabezas कहते हैं जो हमारी जो सीट के पीछे सर के लिए, जो अपना सर रखने के लिए रेपोसार करने के लिए होता है उसको कहते हैं रेपोसा cabezas। asiento trasero। asiento कहते हैं सीट को, ट्रासेरो कहते हैं पीछे वाली, तो पीछे वाली सीट को, सीटें को कहते हैं asientos traseros। अगर एक ही बात करनी हो तो कहेंगे asiento trasero। यहाँ पे एक लफ्ज जो मैं आपको कहूंगा कि अभी आप लिख लें वो है ट्रासेरो। ट्रासेरो या ट्रासेरा, इस जब भी ये लफ्ज यूज होगा तो इसका मायने होता है पीछे वाला। रुएदा ट्रासेरा, पीछे वाला टायर। asiento trasero, पीछे वाली सीट। तो ट्रासेरो, पीछे वाली। cinturón de seguridad, seat belt, cinturón de seguridad। volante, volante कहते हैं स्टेयरिंग को, volante। palanca de cambios, palanca de cambios, ये जो गियर बॉक्स होता है पिक्चर में आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं
पालंका दे cambios, फ्रेनो दे मानो, फ्रेनो होती है ब्रेक, दे मानो हाथ की, तो हैंड ब्रेक को कहते हैं फ्रेनो दे मानो। पेदाल देल एम्ब्रागे, पेदाल देल एम्ब्रागे, यहां पे सिर्फ पेदाल एम्ब्रागे है। पेदाल देल एम्ब्रागे क्लच, क्लच का जो पैडल होता है उसको कहते हैं पेदाल देल एम्ब्रागे, एम्ब्रागे होता है क्लच, तो क्योंकि ये एक पैडल ही समझ लें तो ये जो होता है इसको कहते हैं पेदाल देल एम्ब्रागे। ये किसी भी गाड़ी के ये इस तरह से तीन होते हैं, तो अगर आप तीनों को देखते हैं तो समझ लें आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो राइट ड्राइवर का जो राइट पांव होता है या जो उसकी जो टांग होती है उसके नीचे दो होती हैं पैडल्स, ये जो सबसे राइट है वो वाला और सेंटर वाला। सबसे राइट वाला होता है रेस का और सेंटर वाला होता है ब्रेक का, तो ये दोनों एक ही पैर के नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आपने ब्रेक लगानी होती है या रेस आपने देनी होती है। अगर आप एक पैर के नीचे ब्रेक हो और एक के नीचे रेस हो तो फिर आप रेस भी दे सकते हैं, साथ में ब्रेक भी लगा लेते हैं। इसलिए ये जो राइट पांव है उसके साथ आप कंट्रोल करते हैं रेस को और ब्रेक को। और जो सबसे लेफ्ट में होता है ये होता है एम्ब्रागे का, क्लच का, तो इसको आप पुलसार करके अपना गियर चेंज कर देते हैं। और बाकी जो दोनों हैं वो होते हैं रेस के लिए और ब्रेक के लिए। पेदाल दे फ्रेनो जो सेंटर वाला ये ब्रेक का जो पैडल होता है ये, और आसेलेरादोर, आसेलेरादोर कहते हैं स्पीड देने वाले को, एक्सीलेटर को, तो सबसे राइट वाला आसेलेरादोर। तुबो दे एस्कापे, तुबो दे एस्कापे, ये जहां से धुआं निकलता है गाड़ी का इसको कहते हैं तुबो दे एस्कापे। मुझे श्योर नहीं था कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, शायद सिलेंसर कहते हैं, लेकिन पिक्चर में वो स्पेनिश में एक मुहावरा है, una imagen vale más que mil palabras, एक फोटो 1000 अल्फाज से ज्यादा होती है। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो गई कि तुबो दे एस्कापे कहते हैं, ये जो धुएं निकलने वाली जगह होती है गाड़ी की जो चीज होती है उसको कहते हैं तुबो दे एस्कापे। तो शायद इसको सिलेंसर कहते हैं, लेकिन समझ लें कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एयरबैग, एयरबैग कहते हैं, जो एयरबैग है इंग्लिश का ही लफ्ज है ये। खुदा ना खास्ता जब आपका एक्सीडेंट होता है, ये जो पिक्चर में आपको सही नजर आ रहा है, तो जब आप चौकार होते हैं तो ये जो स्टीयरिंग होता है उससे निकल के आ जाता है ताकि जो ड्राइवर है उसका सर या उसका चेहरा जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर ना लगे, एयरबैग इसको कहते हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हमने देखी हैं तो इसका एक खुलासा देख लेते हैं एक गाड़ी की शक्ल में। तो पाराब्रिसास या लूना हमने कहा ये स्क्रीन को कहते हैं, कंडक्टर ये ड्राइवर को कहते हैं, ये जो शीशा होता है सेंटर में और ये साइड वाले इनको कहते हैं रेट्रोविसोरेस, इंटरमिटेंटे कहते हैं जो इशारा लगा होता है गाड़ी में, फारोस कहते हैं जो हेडलाइटें होती हैं गाड़ी की उनकी, मात्रिकुला होता है ये जो नंबर प्लेट, और यहाँ पे भी कुछ है पुertas, ये जो गाड़ी के दरवाजे होते हैं इनको कहते हैं लास पुertas, मालेटेरो होता है गड्डी की डिग्गी, रुएदास होते हैं टायर। ये जो दोनों चीजों को मिला के जब ये हम देखते हैं तो इसको कहते हैं रुएदास। पहले हमने देखी है न्यूमाटिकोस जो रबड़ वाला हिस्सा होता है, और जो सेंटर वाला होता है उसको कहते हैं यंतास। तो जब वैसे आप दोनों को इकट्ठा आपने कहना होता है तो आप कहेंगे रुएदास। यहाँ पे रिम को कहते हैं यंतास और न्यूमाटिको रबड़ वाला हिस्सा है। और गाड़ी की मोटर जो यहाँ पे होती है उसको कहते हैं मोटर, और ये जो इसका बोनेट होता है उसको कहते हैं कापो। तो ये थी हमारी, नहीं ये थी नहीं, ये कुछ अल्फाज रहते हैं अभी। ये हमने देखा सिंतुरन दे seguridad जो सीट बेल्ट होता है इसको कहते हैं, वोलांते कहते हैं स्टीयरिंग को, पेदालेस जो पैडल्स होते हैं, एम्ब्रागे का ये होता है क्लच का, फ्रेनो का सेंटर वाला, और एक्सेलेरादोर एक्सीलेटर जो राइट वाला, पालंका दे cambio ये जो हमारा जो गियर चेंज करने वाला होता है इसको कहते हैं, फ्रेनो दे मानो हैंड ब्रेक को, और asiento कहते हैं सीट को।